नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पर हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे आरएस के प्री सिलेबस के बारे में कि प्री के प्रारंभिक परीक्षा में क्या 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 आता है। तो किसी भी स्टडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ के। एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑलवेज पेज एट द हाईएस्ट रिटर्न। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि एजुकेशन में किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वह बाद में जाके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देता है। इसलिए हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हमें नई नई बुक्स पढ़नी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो RSRTS प्री एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सिलेबस डिटेल्स डिस्क्राइब बाई गौतम सभावत। तो परीक्षा योजना एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम किस तरह होता है, यानी कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। प्रारंभिक परीक्षा में निर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 200 अंकों का होगा। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, और उसमें 200 अंकों का पेपर होगा जिसका नाम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान होगा। और अधिकतम अंक 200 का होगा जिसका समय 3 घंटे होगा। और ये जो प्रारंभिक प्रश्न पत्र है एक ऑप्शनल होते हैं, इसमें ABCD इस तरह करके ऑप्शन आते हैं। इसमें अधिकतम 150 प्रश्न होंगे, उनके आपको आंसर देने होंगे और सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपके, अगर यदि आप गलत ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपके इसमें ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएंगे। यानी कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के आंसर का जो नंबर मिलेगा वह कम हो जाएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। तो राजस्थान के इतिहास के इसमें देखते हैं कि मैं इसमें लगा हूँ राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं मतलब ऐसी घटनाएं जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रमुख राजवंश जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जो जैसलमेर इत्यादि जो ये राजवंश है, इनके बारे में इनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना कि इनमें प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, राजस्व व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं थी राजस्व को वसूल करने के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे उस समय कौन कौन से थे, समाज में कौन कौन सी हमारी परंपराएं प्रचलित थी। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला वह कितने समय में चला, इसमें किस किस ने भागीदारी निभाई, जन जागरण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, और राजनीतिक एकीकरण जो राजस्थान का एकीकरण 6 चरणों में हुआ है और हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक। तो आप जानते हो राजस्थान को तो किले के बारे में जाना ही जाना जाता है कि सबसे अधिक किले राजस्थान में मिलते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में मिलते हैं। स्मारक भी यहाँ के प्रसिद्ध है। कलाओं में चित्रकला, हस्तशिल्प कला। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ। और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि 3 कोस पे वाणी बदले 5 कोस पे पानी। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, ये भी हम देखेंगे। इनके भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कालबेलिया उत्सव से संबंधित नृत्य कौन सा है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्री में। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत क्या क्या है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, संत, प्रमुख लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक अहम योगदान निभाया है। अब देख लेते हैं हम भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकाल। प्राचीन एवं मध्यकाल के भारत के इतिहास में हमें सिर्फ प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं वो पढ़नी है, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं वो पढ़नी है। कला, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य
कला पढ़नी है और प्रमुख राजवंशों की प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पढ़नी है, अर्थात उनकी हमें जैसे कि उनकी धार्मिक विशेषताएं नहीं पढ़नी। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे और आंदोलन, तो प्राचीन काल मध्यकाल में कौन कौन से सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल में हमें आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक। प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व एवं मुद्दे, तो आधुनिक काल की जो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई, व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि कितने चरणों में चला, इसमें किन कौन कौन से नेता रहे, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता और उनका क्या क्या योगदान रहा है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इस तरह इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल, तो अब आता है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान भूगोल में जैसे प्रमुख भौतिक विशेषता है, मुख्य भूभौतिक विभाग, तो मुख्य भूभौतिक विभाग कौन से, जैसे राजस्थान में पर्वत है, पठार है, मैदान और झील। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों में जैसे तेल, खनिज इत्यादि और अन्य होते हैं। जलवायु कैसी है राजस्थान की, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे और इनके अलग अलग कोर्स चालू करेंगे। एक बार हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। खान एवं खनिज संपदाएं राजस्थान में कितनी है, राजस्थान की जनसंख्या का प्रकार कितने, जनसंख्या कितने क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उनमें वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात क्या है और अधिक जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और राजस्थान में ऐसी कौन कौन से उद्योग है जिनकी सर्वाधिक संभावना है विकास करने की, तो ये सब हम आगे देखेंगे। और अब देखते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में हमें प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़नी है। भौतिक विशेषताएं जैसे कि मुख्य पर्वत, पठार, झील, इस तरह की बात। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे कौन कौन से, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय है, उनको पढ़ना है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हमें भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताएं पढ़नी है। मुख्य भूभौतिक विभाजन पढ़ना है। कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ, यानी कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ कौन कौन सी है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से है, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा, मैंगनीज, कोयला, खनिज, तेल, गैस, आणविक खनिज, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास, इन सभी के बारे में पढ़ना है। परिवहन एवं मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से है, पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, पारिस्थितिक मुद्दे कौन कौन से जो वर्तमान में प्रचलित है। और चल आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान है, उसका संवैधानिक विकास किस तरह हुआ, तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकांश प्रावधान है वे भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 के माध्यम से ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान, जो भारतीय संविधान की इसकी प्रकृति कैसी है और प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं, और प्रस्तावना हमें सभी को याद भी होनी चाहिए। उद्देश्य का क्या है, और भारतीय संविधान में मुख्य पॉइंट जैसे मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा क्या है, संवैधानिक संशोधन अब तक कितने हो चुके हैं, मुख्य संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान क्या है, इनको कब लागू किया जाता है, इन सभी के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जनहित याचिका क्या होती है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो इन सभी के बारे में हम देखते हैं। ये हमारे सिलेबस के में हिस्सा है, अभी ये सिलेबस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, तो भारतीय राज्य की प्रकृति किस तरह की प्रकृति है, भारत में लोकतांत्रिक राज्यों का लोकतंत्र किस तरह का लोकतंत्र है,
राज्यों का जो पुनर्एकीकरण किया गया था कौन से किस आधार पर किया गया था, इनके लिए कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई थी, सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन किया गया और अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। गठबंधन की सरकारें किन्हें कहते हैं, राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर इनका गठन किया जाता है और इनको कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल। तो संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल। न्यायपालिका, तो भारतीय न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है, तो इसमें सर्वोच्च लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, और फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होते हैं, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय होते हैं। राष्ट्रपति के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य है, संसद के क्या कार्य है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या कार्य है, इनका प्रावधान को संविधान के कौन से भाग में है, निर्वाचन आयोग के कार्य, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कार्य है, योजना आयोग जिसकी जगह वर्तमान में नीति आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्थानीय स्वायत्त शासन क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। लोक नीति एवं अधिकार के बारे में हम देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति क्या है, विभिन्न विधिक अधिकार कौन कौन से हैं, नागरिक अधिकार पत्र, जैसे कि नागरिकों को अपने क्या क्या अधिकार दिए गए, वर्तमान में सरकार द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए कि वो किसी भी कार्य को, सरकारी विभागों में कोई भी कार्य होगा वो कितने दिनों में होगा, नागरिक को उसके बारे में जानने का अधिकार है। सूचना पाने का अधिकार, जैसे कि सूचना पाने का अधिकार। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना हमें, जैसे कि राज्यपाल पढ़ना है, राज्यपाल के कौन कौन से कार्य है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा एवं उच्च न्यायालय, राजस्थान लोकसेवा आयोग, जिला प्रशासन किसी के क्या कार्य है, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन सभी के क्या क्या कार्य है, इनको भी हम आगे देखेंगे। अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से, उनके बारे में, जैसे कि बजट निर्माण, बजट क्या है, बजट का निर्माण कैसे किया जाता है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, बैंकिंग सेवाएं कौन कौन सी होती है, बैंकिंग कितने प्रकार की होती है, लोक वित्त क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह की जाती है, समृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनका आधारभूत ज्ञान, लेखांकन की अवधारणा क्या है और इसको नापने का उपकरण क्या है, और प्रशासन में इसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है, तो इन सभी को पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार, जो कि हम आज प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि आज शेयर बाजार घटा, आज बढ़ा, तो शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इनमें इनसे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन है जो करंट में प्रचलित होते हैं वही आते हैं। राजकोषीय नीतियाँ क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन भी प्री में आते हैं। सब्सिडी क्या होती है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है, लोक वितरण प्रणाली जिसके माध्यम से गरीब लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया जाता है कम दरों पर। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के फायदे क्या है, आजकल सबसे अधिक ई कॉमर्स प्रचलित है, एक बढ़ता हुआ उद्योग है। मुद्रास्फीति क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब नियंत्रण तंत्र, इसको नियंत्रित कौन करता है और किस तरह नियंत्रित किया जाता है। आर्थिक विकास एवं आयोजन यानी कि प्लानिंग, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, इनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, वर्तमान स्थिति क्या है, इनका योगदान घट रहा है, किस क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, इन सभी के हमें अवेयर रहना चाहिए, अप टू डेट। इनसे संबंधित मुद्दे क्या है, प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है अर्थव्यवस्था की, सरकार के द्वारा उनको किस तरह सुलझाया जा रहा है, सरकार द्वारा कौन कौन से आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, उदारीकरण क्या है, और ये एलपीजी आपने सुना होगा, उदारीकरण
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ये क्या है, इनके क्या फ़ायदे हुए, नुकसान हुए, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास क्या है, तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस आधार पर जारी किया जाता है, इसमें कौन कौन से मापदंड होते हैं जिनके आधार पर यह जारी किया जाता है। एक बार प्री में एक क्वेश्चन भी आता है कि मानव विकास सूचकांक जारी किए जाने के निर्धारित मापदंड कौन कौन से हैं। गरीबी की परिभाषा क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इनकी अवधारणा क्या है, इनकी गरीबी बेरोजगारी के कारण क्या है, इनका किस तरह निदान किया जा सकता है, और वर्तमान में इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय क्या है, अधिकारिता, कमज़ोर वर्गों के लिए प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इन कमज़ोर वर्गों का उत्थान किया जा सके। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का वृद्धि परिदृश्य देखना है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, लेकिन और भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है, जैसे उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग, खनिज क्षेत्र है, पर्यटन है। कृषि का योगदान क्या है, उद्योग कौन कौन से है, सेवा क्षेत्र, इनके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से, समृद्धि विकास कितना हुआ है, और प्लानिंग क्या है कि इनका विकास किस तरह किया जाएगा। राजस्थान की आधारभूत संरचना किस तरह की है, राजस्थान में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है ताकि उनका अधिकतम प्रयोग किया जा सके। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रमुख जो विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही है वो कौन कौन सी चलाई जा रही है, उनका भी हमें ध्यान होना चाहिए। कार्यक्रम एवं योजनाएं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक, निःशक्त जनों, निराश्रितों, महिला, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए जो राज्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन सी चलाई जा रही है और उनके उद्देश्य क्या है, तो इन सभी ये का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वर्तमान में जो नई नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है उनको हमें अपडेट रहना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स के संबंधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उपग्रह क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी कौन से विभाग के अधीन कार्यरत है। मानव शरीर क्या है, इसके कौन कौन से अंग है, इस आहार, संतुलित आहार क्या है, पोषण क्या है, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि से संबंधित जो सामान्य क्वेश्चन है वो। पर्यावरण या पारिस्थितिकी के परिवर्तन किस तरह हो रहे और इनके प्रभाव क्या, जैव विविधता कैसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कितना हुआ है और राजस्थान किस क्षेत्र में आ गया है, और वर्तमान में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग और गणित, जो कि राजस्थान के सिविल सर्विस के प्री का जो सिलेबस उसमें काफ़ी सिंपल है। तो तार्किक दक्षता यानी हमारी जो तर्क करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी जो है उसके आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कथन मान्यताएं होते हैं, जैसे कि कुछ कथन दे देते हैं फिर उन मान्यताओं को किया जाता है, कुछ कथन उनके तर्क दिए जाते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में अलग से एक सीरीज चलाई जाएगी, तो आप इसके माध्यम से तार्किक विवेचन में मानसिक योग्यता का पूरी तरह से अपडेट और अच्छे से तैयार कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी क्या है, मेंटल एबिलिटी में जैसे नंबर सिस्टम क्या है, अक्षर श्रेणी क्या है, बेमेल को छांटना, जैसे ऑप्शन दे देंगे 4 ABCD, अब उनमें कुछ लिख देंगे तो उनमें बेमेल होगा, उसको छांटना होगा। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, संबंध क्या है, आकृति, उनके उपविभाजन से जुड़ी समस्याएं क्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता,
गणितीय एवं सांख्यिकी विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्रारंभिक ज्ञान यानी कि 10th या 12th लेवल से के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं होते, अर्थात ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन वो 10th लेवल के ही होते हैं। तो इनके यहाँ लिखा हुआ प्रारंभिक ज्ञान चाहिए, इसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। संख्या से जुड़ी समस्याएं एंड नंबर प्रॉब्लम्स, परिमाण का क्रम क्या है, अनुपात समानुपात, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड, आरेख, रेखा चित्र, पाई चार्ट, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इनके आते हैं। और यदि हमारी अच्छी तैयारी हो और अच्छी समझ हो तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके अलग से कोर्स चलाए जाएंगे। और ये है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं में यानी कि करंट की जो घटनाएं होती है उनमें जैसे कि राजस्थान की घटनाएं कौन कौन सी जो राज्य स्तर पर प्रसिद्ध रही, और राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी, यानी कि हमें ये न्यूज़पेपरों के माध्यम से और डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है हमारे द्वारा उसके माध्यम से आप यहाँ अपडेट रह सकते हो। समसामयिक घटनाओं के मुद्दे, वर्तमान में चर्चित कोई व्यक्ति, कोई स्थान जो वर्तमान में अपनी किन्हीं गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध रहा हो, खेल कूद एवं खेल कूद से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे बाहर के खिलाड़ियों ने कहीं किसी टूर्नामेंट में कोई मेडल जीता हो या कहीं बाहर की चैम्पियनशिप जीती हो, कोई ट्रॉफी जीती हो या अन्य कोई टूर्नामेंट जीता हो जिसमें कोई गोल्ड मेडल किसी खिलाड़ी द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो इस तरह की जो घटनाएं या इनसे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनके क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा यदि चैनल पसंद आए तो इसे लाइक के बटन दबाया जाए, सब्सक्राइब किया जाए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया जाए। धन्यवाद।